जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, आप सभी जानते हैं जून में आपके नेट जेआरएफ का पेपर है। तो मेरा जो विषय है पीएसआईआर यानी कि पॉलिटिकल साइंस, उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, आपका जो एक एक सिलेबस में जो एक वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफर है जिसे हम मैकियावेली कहते हैं, क्योंकि मैकियावेली के लिए प्रसिद्ध है कि अंदर से हम सभी मैकियावेली हैं पर हम दिखाते नहीं है, राइट? इस तरह की बातें हमें दिखती है। तो आइए देखते हैं कि मैकियावेली के बारे में काफी लोग गलत धारणा रखते थे, क्योंकि अब तो काफी रिसर्च हो चुकी है, तो मैकियावेली को अच्छी तरह समझा जा चुका है। तो इसीलिए एक प्रश्न बनता है, क्या मैकियावेली लोकतंत्र के विरुद्ध था? क्योंकि मैकियावेली ने रिपब्लिक की बात लिखी है और हम सभी जानते हैं रिपब्लिक भी एक तरह का लोकतंत्र होता है, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कुछ बेसिक इंट्रो देख लेते हैं कि मैकियावेली के बारे में। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा जो निकोलो मैकियावेली हैं, ये आपके 1469 में पैदा होते हैं और 1527 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये एक इटली के रहने वाले हैं, इटालियन फिलोसोफर हैं और कहीं ना कहीं इनको माना जाता है ये फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर थे। अब ये मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि इससे पहले जितने भी पॉलिटिकल थिंकर थे, चाहे मैं प्लाटो बोलूं चाहे एरिस्टोटल बोलूं, तो सभी लोग ये धारणा या एक मत में सहमत होते थे कि जो उनका राजा होगा या जो उनकी सरकार होगी वो एथिकली बहुत साउंड होगी, यानी कि कुछ भी स्थिति हो जाए, जो राजा है या जो सरकार है वो अपना गुण या वर्च्यू नहीं छोड़ेगी। परंतु निकोलो मैकियावेली हमें पहले ऐसे आदमी दिखे जिन्होंने आदर्श की बातें नहीं दिखाई, आइडल सिचुएशन की बात नहीं करी। इन्होंने कहा जो अस्तित्व में है, जो समस्याएं हैं, उसको सॉल्व करना है, और अगर उसको सॉल्व करते समय जो राजा है अगर उसको अनैतिक अनएथिकल होना है तो वो हो सकता है, बस शर्त है उसका जो प्रयोजन है वो राज्य को बचाने के लिए होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए इनको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। आगे देखते हैं, ये जो पैदा हुए हैं इटली, हम जानते हैं उस समय इटली जो था वो 5 हिस्सों में डिवाइड था और जो आपस में लड़ रहे थे। इसीलिए हमें दिखता है कि जैसे अगर मैं थॉमस हॉब्स से इसकी तुलना करूं मैकियावेली की, तो दोनों में एक समानता है कि दोनों ने ऐसा स्थिति देखी है जिसमें उन्होंने युद्ध देखा है। तो जब भी कोई व्यक्ति युद्ध देखता है तो वो उम्मीद करता है कि उसका कोई राजा ऐसा हो जो उस युद्ध को शांत कर ले, यानी कि उसका कोई राजा ऐसा हो जो उसके पास इतनी शक्ति हो कि वो जो युद्ध हो रहा है उसको शांत करे, राइट? इसीलिए हमें दिखता है कि जो हमारे थॉमस हॉब्स हैं और जो हमारा मैकियावेली हम जिसे देख रहे हैं, उनकी हमें आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं एक सी हमें दिखती है, राइट? कहीं पर अलग भी है, वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल हम यहाँ देखेंगे कि ये पैदा हुए हैं फ्लोरेंस में, ठीक है? और ये इटालियन का कल्चर है, आज भी आप जानते हैं कि फ्लोरेंस जो है वो इटली का कल्चर है वहाँ पर। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फ्लोरेंस है, यहीं से हमें दिखता है जो रेनेसा है, जिसे हम पुनः जागरण कहते हैं, रीबर्थ कहते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हमें दिखती है, राइट? वो जो रेनेसा आया था वो सबसे ज्यादा फ्लोरेंस में ही हमें दिखता है, राइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे 1512 में हमें दिखता है। देखिए, ऐसा था कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1512 में बताया गया है कि रेस्टोरेशन ऑफ द मेडिसी फैमिली की बात की जा रही है। ये देखिए, रेस्टोरेशन ऑफ मेडिसी फैमिली हुआ क्या था कि इससे पहले क्या हुआ था कि जो हमारा फ्लोरेंस है वहां पर जो राज करते थे वो मेडिसी फैमिली करते थे। मेडिसी फैमिली एक राजशाही था, मोनार्किज्म था। उसके पश्चात हमें दिखता है कि मोनार्किज्म को फेंक दिया जाता है और एक रिपब्लिक गवर्नमेंट की स्थापना कर दी जाती है। और जब रिपब्लिक गवर्नमेंट की स्थापना कर दी जाती है तो वहां पर हमारे जो मैकियावेली हैं उनको एक अच्छा खासा पद दे दिया जाता है, बिकॉज इनके पास काफी ज्ञान था, काफी अनुभव था, तर्कपूर्ण बातें करते थे, तो काफी अच्छा इनको पद दिया। फिर दोबारा से हमें दिखता है कि जो रिपब्लिकन रिपब्लिकन गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जाता है। फिर से एक जो मोनार्किज्म है यानी कि जो मेडिसी फैमिली है वो दोबारा से आ जाती है, और जब दोबारा से आती है तो वो कहीं ना कहीं मेडिसी फैमिली मैकियावेली को देशद्रोह या राज्यद्रोह घोषित करती है और उससे कहती है कि वो राज्य को छोड़ के चले जाए, अगर नहीं जाएगा उसे मार दिया जाएगा। इसीलिए क्या है, जब 1512 में मेडिसी फैमिली राजशाही जो है ये पुनः स्थापित होती है, दोबारा स्थापित होती है, तो इसीलिए जो हमारे मैकियावेली हैं वो यहाँ से रिटायर होके अपने फार्म हाउस चले जाते हैं, यानी कि फ्लोरेंस से बाहर चले जाते हैं, राइट? और वहीं पर हमें दिखता है कि जो हमारे मैकियावेली हैं वो अपनी 2 प्रसिद्ध किताबें लिखते हैं, एक द प्रिंस और दूसरी द डिस्कोर्स, राइट? तो हमें दिखेगा ये जो हमारे मैकियावेली हैं ये द प्रिंस लिखेंगे 1513 में, ठीक है? जहां पर वो
रेफरेंस देते हैं मेडिसी फैमिली का, जो एक शासक है जिसका नाम है लोरेंजो डे मेडिसी, उसको वो प्रिंस बनाते हैं अपनी किताब में, जिससे कि वो मेडिसी फैमिली में जो उनका एक व्यक्तित्व था, जो वर्चस्व था, जो खत्म हुआ था, उसको दोबारा बनाना चाह रहे थे मेडिसी फैमिली में। तो इसी उपलक्ष्य में वो जो प्रिंस किताब लिखते हैं, उसमें जो वो प्रिंस को दर्शाते हैं वो लोरेंजो डे मेडिसी को दर्शाते हैं। ठीक है, लोरेंजो डे मेडिसी। और इस पुस्तक को कहीं ना कहीं 1513 में लिखते हैं। और यहां पर हम देखेंगे ये जो दूसरी किताब ये लिखते हैं, द डिस्कोर्स, ठीक है, उसको ये कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हैं 1517 में। तो यहां से हमें इस हिसाब से पता चल रहा है कि पहले इन्होंने द प्रिंस लिखी है, फिर उसके बाद इन्होंने जो इनकी प्रसिद्ध किताब है द डिस्कोर्स, उसको लिखा है। राइट। अब देखिए दोनों ही किताबें जब हमारे मैकेवली की मृत्यु हो जाती है उसके बाद प्रिंट होती हैं, तो इसीलिए लिखा है मरणोपरांत, यानी कि पोस्टुमसली। 1531 में ये किताबें द प्रिंस और द डिस्कोर्स छपती हैं, पब्लिश होती हैं। अब ये दोनों ही किताबों ने कहीं ना कहीं मैकेवली का जो रेपुटेशन है, क्योंकि मैकेवली ने तो काफी और किताबें भी लिखी थी, परंतु मैकेवली को जाना जाता है इन्हीं दो किताबों की वजह से, जो कि है द प्रिंस और द मैकेवली। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये किताबें अलग अलग पढ़ी जाएंगी तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मैकेवली में, माफ कीजिएगा, जो द प्रिंस किताब है उसमें हमें दिखता है कि मैकेवली बात करता है कि वो कहीं ना कहीं जो राजशाही है, जो 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 तानाशाही है, उसको सपोर्ट करता है, मोनार्किज्म को सपोर्ट करता है, ऐसे राजा को सपोर्ट करता है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। पर वहीं जब हम डिस्कोर्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि वहां पर वो रिपब्लिक की बात करता है, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं रिपब्लिक कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र का ही हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमसे खासकर नेट के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये लाइन किसने बोली है या ये आलोचना किसने करी है, इस तरह के क्वेश्चन आपके नेट में पूछे जाते हैं आपसे, राइट। और अगर आप सिविल सर्विसेज का ऑप्शन लेते हैं और मेंस में आपको कहीं ना कहीं लिखने को आता है, तो वहां पर आप अगर आलोचनाएं करनी होती है तो इस तरह के जो हमारे अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे फिलोसफर्स हैं, उनका कोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध हमारे फिलोसफर हैं जिनका नाम है जीन जैकॉस रूसो। रूसो नाम से काफी प्रसिद्ध हैं ये, अब आप देख पा रहे होंगे। ये 18th सेंचुरी में है, और ये जब स्टडी करते हैं मैकेवली को, तब ये मैकेवली को कहीं ना कहीं कहते हैं कि मैकेवली अपने में ही कंफ्यूज है, यानी कि ये प्रिंस में कुछ और बातें कर रहा है और कहीं ना कहीं वही रिपब्लिक में ये कुछ और बातें कर रहा है। यानी कि हम सभी जानते हैं जो मोनार्की है और जो रिपब्लिक है वो दोनों ही अलग अलग सिद्धांत हैं, राइट। मोनार्की में एक राजा होता है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, पूर्ण शक्ति होती है, और राजा का बेटा राजा ही बनता है। वैसे ही अगर रिपब्लिक की बात की जाए, रिपब्लिक में हम सभी जानते हैं जो राज्य का मुखिया होता है वो जनता के बीच से ही चुना हुआ होता है, राइट। तो इसीलिए जो जीन जैकॉस रूसो है वो कहीं ना कहीं मैकेवली को बताता है कि ये अपने विचारों में क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ये अपने मत से ही सहमत नहीं है, यानी कि कंफ्यूज है। यानी कि जीन जैकॉस रूसो कहीं ना कहीं मैकेवली को बता रहे हैं ये एक ऐसा आदमी है जो जिसके दो चेहरे हैं, ठीक है, टू फेसेस ऑफ मैकेवली है इसका, ठीक है, यानी कि अपने में ही कंफ्यूज है। और जीन जैकॉस रूसो वही हैं जिन्होंने आपको एक्चुअल विल, रियल विल और जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आगे देखते हैं, वहीं पर हम लियो स्ट्रॉस को देखें, काफी प्रसिद्ध हैं ये। इनकी एक बुक है थॉट ऑफ द मैकेवली। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं खासकर नेट जीआरएफ में कि थॉट ऑफ द मैकेवली किसने लिखी है, तो नीचे ऑप्शन में आप लियो स्ट्रॉस को टिक करके आएंगे। तो यहाँ पर जो लियो स्ट्रॉस है, जो इन्होंने किताब लिखी है थॉट ऑफ द मैकेवली, ये 20th सेंचुरी में लिखी है, 1958 में लिखी है, भारत आजाद हो चुका है। देखिए इसमें ये भी आलोचना करते हैं मैकेवली की, ये कहते हैं कि जो मैकेवली है वो टीचर ऑफ एविल है, शैतान का शिक्षक है ये। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि मैकेवली एक बात करता है कि जो उसका लीडर होना चाहिए, उसके पास कोई भी गुण वाली जो गुण होते हैं, जैसे अच्छा होना, सत्य बोलने वाला, इस तरह के गुण नहीं होने चाहिए। यानी कि मैकेवली सिखाते हैं कि उसका जो लीडर है, यानी कि जो राजा है, उसके पास इस तरह की जो भी वैल्यू, जो ऑफ जस्टिस, जो जो न्याय को मूल्य देता है, ये आप देख रहे होंगे, जो वैल्यू ऑफ जस्टिस करता है, जिसके अंदर दया होती है, जिसके अंदर ठहराव होता है, जिसके अंदर ज्ञान होता है, जिसके अंदर प्यार होता है अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको क्रूएल्ड होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, उसके अंदर हिंसा होनी चाहिए, उसको डर पैदा करना आना चाहिए। तो इस तरह की बात हमें दिखती है एज पर लियो स्ट्रॉस, जिन्होंने मैकेवली की द प्रिंस को पढ़ा हुआ है, राइट। और मैं व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, ये बात गलत भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल लिखा गया है प्रिंस में, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ी है तो तब मैं बता रहा हूं ऐसा लिखा गया है। पर इसको अभी आपको जितना आगे समझ में आएगा तो आपको समझ में आने लगेगा जो अगर ये लिखा है तो उसके पीछे भी तर्क है, राइट।
अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर हमें दिखेगा कि अभी तक आपको मैंने बताया रूसो हो गया, ये आपका जो लियो स्ट्रॉस है, ये कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं मैकियावेली की, परंतु वहीं पर मैं बात करूं बेनेडिटो क्रोसे की, ये जो व्यक्ति हैं ये आपको दिख रहे हैं, ये है बेनेडिटो क्रोसी, ठीक है। ये भी इटालियन फिलोसोफर हैं, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी है एलिमेंटे डी पॉलिटिसो, आई गेस यही प्रोनाउंसिएशन होगा, आई गेस 1925 की किताब है। ये मैकियावेली को डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो मैकियावेली है वो एक वास्तविक बातें करता है, वो एक आइडियलिज्म की बातें नहीं करता। आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, आदर्शवाद का आपका एग्जाम्पल है जैसे यूटोपियन सोसाइटी, जहां पर सबके पास बराबर अधिकार होगा, सब खुश होंगे, ठीक है। ये बात सत्य है कि हमें एक आदर्शवाद भी चाहिए होता है जिससे कि हम सही की तरफ जाएं, पर ज्यादा आदर्शवादी होना भी मूर्खता होती है कहते हैं। तो इसीलिए हमें दिखता है कि जो मैकियावेली है वो ज्यादा रियलिस्टिक है, प्रैग्मेटिक है, वास्तविकता की बातें करता है, ठीक है। जो कहीं ना कहीं बात करता है कि ऐसा है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है जहां पर आपको अपने जो एथिक्स हैं, राजा के जो एथिक्स हैं, वो उसे छोड़ने पड़ते हैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति ऐसा होता है जिसमें कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें आप मॉरली साउंड नहीं हो सकते, नैतिकतापूर्ण नहीं हो सकते। राजनीति में कुछ ऐसा भी क्षेत्र होता है जहां पर आप अपनी नैतिकता को आपको छोड़ना पड़ेगा, राइट। और आगे देखते हैं, मैकियावेली हैड रियलाइज्ड दैट मॉरल वैल्यूज हैव नो प्लेस, जैसे कि मैंने बता दिया था आपको कि मैकियावेली को यह पता था कि जब बात राज्य की होती है, जब बात राजनीति की होती है, तो वहां पर कभी कभी हमें मॉरल वैल्यूज को छोड़ना होता है, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूं, जैसे समझ लीजिए कोई युद्ध छिड़ा हुआ है, तो युद्ध छिड़ते समय आपको पता ही है कि जो सीमा होती है वहां पर गोलीबारी होती है और कभी कभी जो मासूम लोग होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है, परंतु जब देश को बचाने की बारी होती है तो इस तरह से अगर मृत्यु होती है तो उसको कभी भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। वहीं पर जॉर्ज एच सेवाइन की बात करें, सेवाइन, इनकी किताब है द हिस्टोरिकल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, काफी प्रसिद्ध किताब है, 1973 में लिखी गई है। ये वही वर्ष है जब केशवानंद भारती केस आया था, और ये आपके एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां पर क्या है, ये भी इसको ऑब्जर्व करते हैं मैकियावेली को, और वो कहते हैं देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी बिटवीन मैकियावेलीज टू लीडिंग बुक, यानी कि अभी हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये कहा जाता है कि द प्रिंस में मैकियावेली ने राजशाही की बात की है, मोनार्किज्म की बात करी है, वहीं पर द डिस्कोर्स है वहां पर मैकियावेली ने रिपब्लिक की बात करी है, यानी कि लोकतंत्र की बात करी है। और जैसे कि हमने देखा, रूसो ने कहा था कि मैकियावेली खुद कंफ्यूज है, अलग अलग बातें कर रहा है, इसके दो फेसेस हैं। पर यहीं पर आप देखेंगे कि अगर हम सेबाइन की बात करें तो सेबाइन के उसमें आपको ये दिखेगा कि सेबाइन कह रहा है वो अलग अलग बात नहीं कह रहा है। ये बात सत्य है कि वो एक प्रिंस में मोनार्की को सपोर्ट कर रहा है और द डिस्कोर्स में वो रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहा है, पर यहां पर वो कह रहा है, सेबाइन कह रहा है कि ये अलग अलग बातें नहीं कर रहा। अगर इन दोनों किताबों को आप इकट्ठा पढ़ते हैं, दोनों किताबों को यानी कि द प्रिंस और द डिस्कोर्स को इकट्ठा पढ़ते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो एक ही बात कर रहा है, राइट। तो सेबाइन वाज द फर्स्ट जिसने ये बताया कि आपने दोनों किताब एक साथ पढ़नी है, तब आपको समझ में आएगा। और जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जो प्रिंस है वो डील करती है मोनार्की से, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। जो किताब है प्रिंस, वो डील करती है मोनार्की से, यानी कि यहाँ पर राजा के पास या जो सरकार है उसके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। वहीं पर जो द डिस्कोर्स है वो बात करती है रिपब्लिक की, और मैंने बताया था रिपब्लिक एक पार्ट होता है लोकतंत्र का, राइट। आगे देखते हैं, वहीं पर जो स्किनर साहब हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको देखेंगे सबाइन जैसी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो स्किनर साहब हैं, जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं ये स्किनर साहब हैं, ये कह रहे हैं कि जो द प्रिंस किताब है और जो डिस्कोर्स किताब है उसको आप डिफरेंट मत पढ़िए, अलग अलग मत पढ़िए, उसको एक साथ पढ़िए, जो सेबाइन ने भी पहले कहा था। जब ये एक साथ पढ़ी जाती है, व्हेन दीज आर रीड टुगेदर, तब हमें पता चलता है कि इसमें जो भी बात लिखी गई है वो सारी की सारी तथ्यपूर्ण है। तब ये पता चलता है कि रिपब्लिक को खुद मैकियावेली ने बताया है कि रिपब्लिक जो सिस्टम है, यानी कि लोकतंत्र जो सिस्टम है, वो खुद एक आदर्श सरकार का रूप है, और हम सभी जानते हैं, हम सभी आदर्श की तरफ जाते हैं। तो यहां से ये पता चलता है कि जो मैकियावेली है वो खुद ये मानता है कि जो सरकार होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा लोकतांत्रिक यानी कि रिपब्लिक होनी चाहिए, राइट। अब देखिए यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है इसमें, देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर यह है कि असल में ये कहा जा रहा है कि जो, एक सेकेंड का इसको हम ले लेते हैं वाइटिंग में। देखिए यहां पर यह बताया जा रहा है, अगर हम द प्रिंस और द डिस्कोर्स को साथ पढ़ते हैं तो हमें यहां से दोनों से जो अगर ये समझ में आता है कि जो हमारा मैकियावेली है वो कह रहा है कि सरकार हमेशा क्या होनी चाहिए, रिपब्लिक, यानी कि वो लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहा है। पर वो कह रहा है, वो कहता है, मैकियावेली कहता है कि रिपब्लिक वहां काम करेगा जहां सारी की सारी जो प्रजा है, जो जनता है, वो होनी चाहिए वर्चुअस। वर्चुअस मतलब सारी की सारी प्रजा के अंदर गुण होने चाहिए, वो ईमानदार होनी चाहिए,
वो सत्य बोलने वाली होनी चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तब जब ऐसी जनता होगी जो वर्चस्व होगी, जब जनता वर्चस्व होगी, तभी वहां पर जो सरकार है वो रिपब्लिक चल पाएगी। पर साथ में मैकियावेली ये भी कहता है कि ऐसा है, क्योंकि वो इटली को देखते हुए लेता है, इटली का आधार लेता है, और वो कहता है कि कोई भी आदमी वर्चस्व नहीं होता है। हर आदमी के अंदर लालच होता है। क्या होता है? ग्रीड होता है, लालच होता है। तो इसीलिए जो होता है, जब आदमी लालची होता है, जब प्रजा लालची होती है, तो उसमें रिपब्लिक फेल हो जाएगा। फिर उसमें चाहिए आपको कौन सी, किस तरह की सरकार? जिसे हम कहते हैं मोनार्क। और मोनार्क मतलब राजशाही, इसीलिए उसने कहा द प्रिंस उसने किताब लिखी है। और प्रिंस में वो दिशा निर्देश देता है कि प्रिंस को क्या करना चाहिए। प्रिंस को कहीं ना कहीं कठोर होना चाहिए, प्रिंस को कहीं ना कहीं दया नहीं दिखानी चाहिए। तो इस तरह की बातें वो बताता है। तो यहां से आप समझ पाए होंगे, असल में जो हमारा मैकियावेली है वो रिपब्लिक को सपोर्ट करता है, वो अगेंस्ट में नहीं है, वो लोकतंत्र के अगेंस्ट नहीं है। बट असल में वो कहता है कि जनता क्या होनी चाहिए? गुणकारी होनी चाहिए, सत्य बोलने वाली होनी चाहिए, वर्चुअस होनी चाहिए। पर ऐसा तो नहीं होता, जनता के अंदर लालच होता है। इसीलिए जब ऐसी जनता होती है तो सरकार रिपब्लिक नहीं चलेगी, सरकार चलेगी मोनार्क वाली। और जहां पर राजा को कहीं ना कहीं कुछ गुणों को त्यागना होगा। और वो गुणों को त्यागेगा कब? जब स्थिति ऐसी हो जाएगी जो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। यानी कि राजा, यानी कि जो प्रिंस है, वो हमेशा अपने गुणों को तभी त्यागेगा जब बात राज्य पे आ जाएगी। और यही चीज अगर आप आज के समय पर देखेंगे, तो अगर मैं अपने संविधान की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि अगर जब युद्ध होता है तो अनुच्छेद 352 लगा दी जाती है। और 352 में आपको पता ही है, काफी मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं। तो यहां से यही पता चलता है कि जब भी स्थिति खराब होती है तो वहां पर जो लोकतंत्र है वो सफलतापूर्व कार्य नहीं कर पाता है। और हम सभी जानते हैं जो अनुच्छेद 352 है वो एक लोकतांत्रिक सरकार का रूप परिवर्तित करके कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ लाता है। तो ये बात मैकियावेली की बिल्कुल सत्य है कि कहीं ना कहीं अगर स्थिति खराब होती है तो लोकतंत्र काम नहीं कर पाता है। और मैं फिर बोलना चाहूंगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैकियावेली जो है क्या वो लोकतंत्र के खिलाफ था, तो आप कहेंगे नहीं, वो खिलाफ नहीं था। बस वो ये कहना चाह रहा था कि अगर वर्चुअस हैं, गुणकारी हैं, तभी रिपब्लिक गवर्नमेंट चलेगी, लोकतंत्र चलेगी, अन्यथा नहीं। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, राइट। और इस तरह से आपने अपनी तैयारी करनी है, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।